गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज की मैथ की क्लास में अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज के बाद अपन पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज। दोनों पे मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन सीआई पे बनते हैं, लेकिन जब तक आप लोगों को एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज अच्छे से नहीं समझ आएगा, आप सीआई नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले अपन केवल और केवल साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। ओके गाइज, तो सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ वर्ड बार बार अपन यूज करेंगे, कुछ नाम आपको दिखाई देंगे, उनका मीनिंग, उनका मतलब आपको पता होना जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले कभी कभी आपको दिखाई देता है मूलधन। मूलधन को कभी कभी धनराशि भी बोल देता है बच्चों, एक ही बात है, कोई धनराशि इस तरीके से। इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, तो अपन इसको लिख देंगे हमेशा पी से। मूलधन, आपने किसी से कितना धन उधार लिया है, वास्तव में वो धन कितना है, या फिर आपने किसी को उधार दिया है तो कितने रुपए उधार दिए, एक्चुअल में मूल रूप से वो धनराशि क्या थी, वो ही अपना मूलधन होता है, यानी कि प्रिंसिपल। अब अपने को पता है अपन किसी को पैसे उधार देते हैं या किसी से लेते हैं तो वो भी उसके बदले में कुछ ना कुछ उसका फायदा होना चाहिए, अदरवाइज तो कोई पैसे उधार देगा नहीं। तो अगर आप किसी से पैसे उधार लेते हो तो वो आपको एक रेट पे उधार देता है। रेट का वो हिंदी में बोलते हैं बच्चों अपन दर, इंग्लिश में रेट बोलते हैं, तो अपन इसको आर लिख रहा है। पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट। लेकिन आप कभी भी देखोगे रेट के आगे आपको ये दिखाई देगा प्रतिशत वार्षिक, ये लिखा हुआ आता है। प्रतिशत यानी कि प्रत्येक 100 पर, वार्षिक मतलब एक साल का टाइम। जैसे मैं आपको ये कहूं कि 5% वार्षिक दर पे आपने कोई राशि उधार दी है, तो आपको समझ जाना है कि एक साल का 100 पे 5 रुपए ब्याज देना है, यही है। 100 रुपए का एक साल का ब्याज होता है, वही दर होती है। समझ पा रहे हो मेरी बात? जैसे मैं आपको कहूं कि दर है 10% वार्षिक, तो आपको समझना है कि 100 रुपए अगर आप किसी से लेते हो तो एक साल का ब्याज 10 रुपए मिलेगा। एक साल का 100 रुपए पे लगने वाला ब्याज ही अपनी क्या होती है, दर होती है, हमेशा प्रतिशत वार्षिक में मिलती है। समय यानी कि टाइम बच्चों टी से लिखेंगे। अगर दर वार्षिक है तो टाइम भी अपन किस में लेंगे, वर्ष में लेंगे। किस में लेंगे, वर्ष में लेंगे। एक होता है अपना ब्याज, ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट, तो मैं इसको आई लिख रहा हूं। साधारण ब्याज है तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही हो जाएगा। और चक्रवर्ती ब्याज को बोलते हैं इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड का सी लिया मैंने तो वो सी आई हो जाएगा। तो आपने कोई भी राशि ली, कितनी राशि उधार ली, इस पे कोई ना कोई रेट होगी। कुछ टाइम के लिए आपने लिया है, कोई भी टाइम हो सकता है, तो आपका कुछ ना कुछ ब्याज बनेगा। लेकिन जब आप उस व्यक्ति को वापस से पैसे लौटाते हो, तो जब लौटाते हो तो अपने को पता है, देखो मिश्रधन को बोलते हैं अपन अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो भी पैसे आपने लिए वो तो देने ही देने हैं, प्लस साथ में जो ब्याज बना है वो भी ऐड करके आपको देना होता है। अब देखो, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, एक तो वर्ड होता है बच्चों समानुपाती, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती? जैसे मैं आपको ये कहूं x, ये होता है समानुपाती। अगर y की वैल्यू बढ़ेगी तो x भी बढ़ेगा, और y की वैल्यू घटेगी तो x भी घटेगा। अगर कोई भी दो वैल्यू हैं, एक को बढ़ाने पर अगर दूसरी बढ़ रही है, एक को घटाने पर अगर दूसरी घट रही है, मतलब सेम चेंजेज हो रहे हैं, तो वो होते हैं एक दूसरे के समानुपाती। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं, इस केस में ये कहलाएगा x व्युत्क्रमानुपाती है किसके, y के। अगर y की वैल्यू छोटी होगी तो x की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, और जैसे जैसे y की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो x की वैल्यू कम होती जाएगी। एक के बढ़ाने पे दूसरी कम होती है या घटाने पे दूसरी बढ़ जाती है, उल्टा इफेक्ट पड़ता है, तो वो कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो, यहां से मैं आपको ये क्या समझाना चाह रहा हूं,
आप मुझे बताओ, अगर आपने ज्यादा पैसे उधार लिए तो ब्याज भी ज्यादा देना पड़ेगा, और अगर आपने किसी से कम पैसे उधार लिए हैं तो ब्याज भी कम देना पड़ेगा। यानी प्रिंसिपल बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा, और प्रिंसिपल घटेगा तो भी ब्याज घटेगा अपना। यानी जो चेंज आप इसमें कर रहे हो, बढ़ा रहे हो तो ब्याज बढ़ रहा है, घटा रहे हो तो घट रहा है। यानी कि ब्याज और प्रिंसिपल एक दूसरे के क्या समानुपाती होंगे, बढ़ाने पर बढ़ रहा है, घटाने पे घट रहा है। अगर आपको अधिक रेट पे पैसे मिलेंगे तो ब्याज भी ज्यादा होगा, और अगर कम रेट पे पैसे मिलेंगे तो ब्याज भी कम लगेगा। यानी रेट के बढ़ाने पे भी ब्याज बढ़ेगा और रेट के घटाने पे ब्याज घटेगा। तो क्या इसके भी ये क्या हुआ, समानुपाती हुआ। अगर आपने ज्यादा समय के लिए पैसे उधार लिए तो ब्याज आपको ज्यादा देना पड़ेगा, और कम समय के लिए पैसे उधार लिए हैं तो आपको ब्याज कम देना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपना जो ब्याज होता है ना, वो समानुपाती होता है प्रिंसिपल के भी, रेट के भी और टाइम के भी। प्रिंसिपल बढ़ाने पे भी ब्याज बढ़ेगा, रेट बढ़ाने पर भी ब्याज बढ़ेगा, और टाइम बढ़ाने पर भी ब्याज बढ़ेगा। यानी जो चेंजेज इनमें कर रहे हो, बढ़ा रहे हो तो बढ़ेगा, घटा रहे हो तो घटेगा, तो समानुपाती हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा। तो जो भी अपना ब्याज होगा, साधारण ब्याज बच्चों, वो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अपने को पता है रेट के आगे साइन क्या है, प्रतिशत। क्या पता है आप लोगों को बताया, प्रतिशत के साइन को हटाना है तो किससे भाग दे देते हैं, 100 के। तो ये अपना साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल यानी मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100 बच्चों। देखो एक चीज आप यहां से ध्यान रखना, कभी कभी आपको प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है। प्रिंसिपल का फॉर्मूला यहां पर बन जाएगा ब्याज गुना 100 बट्टा दर गुना समय। देखो ब्याज का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। उसी फॉर्मूले से लेके आया हूं मैं। प्रिंसिपल को तो इधर रख लिया, आर टी तो ब्याज के बट्टा में चले जाएंगे, और बट्टा में 100 था वो चला जाएगा गुना में। ऐसे ही कभी भी आपको साधारण ब्याज की दर निकालनी हो तो इस बार फॉर्मूला याद रखना, ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। और इसी तरीके से बच्चों अगर अपने को टाइम निकालना है तो ब्याज, साधारण ब्याज गुना 100 बट्टे में मूलधन गुना दर। वही फॉर्मूला है, आप लोग उससे भी कर सकते हो या ऐसे याद रख लोगे तो और भी आसान हो जाएगा। देखो आप लोगों को साधारण ब्याज में एक प्रभावी दर, ये वर्ड याद रखना है बच्चों, बहुत ही आसान हो जाते हैं क्वेश्चन से। प्रभावी दर इंग्लिश में बोलेंगे इफेक्टिव रेट। साधारण ब्याज के लिए प्रभावी दर निकालने का फॉर्मूला है आर इंटू टी, और कुछ नहीं, RT%। टोटल ब्याज जो होगा वो मूलधन का कितना प्रतिशत है, भले टाइम कुछ भी हो रेट कुछ भी हो, लेकिन कुल ब्याज कितना परसेंट है, वही है अपनी इफेक्टिव रेट। जैसे देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि कभी भी आपको साधारण ब्याज निकालना हो ना, तो आप डायरेक्ट क्या करें, प्रिंसिपल का जितना इफेक्टिव रेट है उतना परसेंट निकाल दो, उतना ही परसेंट ब्याज मिलेगा। तो इफेक्टिव रेट आपने क्या बताई कि सर RT। कभी भी आपको साधारण ब्याज निकालना है तो जो आपकी प्रभावी दर होती है प्रिंसिपल का उतना परसेंट होता है। क्या होती है प्रभावी दर, ध्यान से सुनो, कि कुल कितना प्रतिशत ब्याज बना है, भले ही रेट कुछ भी हो टाइम कुछ भी हो, टोटल ब्याज जो है वो कितने परसेंट है प्रिंसिपल का, वही प्रभावी दर है। देखो बच्चों एक बार इसको सोल्व करें। मैंने आप लोगों को बताया का चिन्ह हटाने के लिए साइन किसका लगाओगे, गुना का, और परसेंट का साइन हटाने के लिए बट्टा 100। तो देखो वापस वही फॉर्मूला बन गया कि नहीं, प्रिंसिपल इंटू दर गुना समय बट्टा 100। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि कभी भी आपको अगर अमाउंट निकालना है, ये फॉर्मूला याद रखना, ब्याज कभी भी निकालना है तो ब्याज प्रिंसिपल का कितना परसेंट है वो निकाल लेंगे, और ये इफेक्टिव रेट होती है यानी RT% निकालते हैं। RT का मतलब रजनीगंधा तुलसी नहीं है रे नालायको, RT का मतलब है इफेक्टिव रेट साधारण ब्याज की। अमाउंट निकालने के लिए क्या बच्चों अपन प्रिंसिपल में साधारण ब्याज जोड़ते हैं, और साधारण ब्याज की जगह मैं ये लिख दूंगा प्रिंसिपल का मतलब गुना कितना परसेंट, RT%। परसेंट का मतलब यही होता है क्या, 100 हटा दिया मैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये लिखा है।
अब आप मुझे बताओ, क्या बच्चों मैं यहां से p कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा, 1 प्लस RT अपॉन 100। सोल्व करो, एलसीएम कितना आएगा, 100, ऊपर आ जाएगा बच्चों 100 प्लस R। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कभी भी आपको अगर अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल का 100 प्लस RT% निकाल दिया करो बच्चों, 100 प्लस RT%। देखो कभी कभी साधारण ब्याज के क्वेश्चन में आप लोगों को मिश्र धन पूछा जाता है अमाउंट, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले ब्याज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ब्याज, और फिर प्रिंसिपल में जोड़ते हैं, ये पूरा काम करते हैं। लेकिन मैंने आज आपको बता दिया, और ये सीखना है, मैं आपको चीजें मुश्किल नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि जो पूछे डायरेक्ट वही निकालें। और बहुत से क्वेश्चन आप देखोगे बड़े आसान हो जाएंगे इनसे, कर वही रहे हैं। मैंने देखा कि इसको जब मैंने सोल्व किया तो फॉर्मूला वही आया, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, जो मैं आपको बता चुका हूं और आप हमेशा से यूज भी करते हो। लेकिन देखो यहां से आज के बाद आपको साधारण ब्याज में एक चीज याद रखनी है कि कभी भी साधारण ब्याज ही पूछे तो जो भी इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर होगी, RT, रेट ऑफ टाइम को गुणा करने पे क्या आ जाता है, प्रभावी दर। तो प्रिंसिपल का जितना प्रभावी दर है उतना परसेंट ही निकालोगे ना तब तो ब्याज मिलेगा, लेकिन वो वैल्यू 100 में जोड़कर अगर निकाल दोगे ना, 100 प्लस इफेक्टिव रेट, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अमाउंट। और देखो सीधी सी बात है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जैसे मान लो ये 20% था, इफेक्टिव रेट कितनी आ गई, 20। आप प्रिंसिपल का 20% निकालोगे तब तो क्या आ जाएगा, ब्याज। लेकिन जैसे ही जोड़ोगे अमाउंट निकालने के लिए, तो अपने को पता है प्रिंसिपल खुद में 100% तो है ही, और उसका 20% निकाल के जोड़ना है, तो डायरेक्ट क्यों ना मैं 120% निकाल दूं। समझ आ रही है बात। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है इस चैप्टर में, बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन और आगे बढ़ते हैं, और इन चीजों को, इस कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, राहुल ने 750 रुपए की राशि उधार ली। क्या बच्चों ये प्रिंसिपल है क्या? पेन को मैं रेड कर लेता हूं एक बार। प्रिंसिपल कितना है, 750 रुपए। लिख लो जो जो दे रखा है एक बार। तो बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज चुकाएगा। दर कितनी दे रखी है, 8% वार्षिक, और टाइम कितना दे रखा है अपने को, 2 वर्ष बच्चों। आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। पहला तरीका, सर फॉर्मूला बताया था, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, यही करते हैं बच्चों। प्रिंसिपल कितना, 750 गुना रेट कितनी, 8, टाइम कितना, 2 बट्टा 100, 0 से 0, 25 से काट 5 से काटो, सॉरी 15 बार, 5 से काट दो 2 बार, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 15 को 8 से गुना करोगे 120, आंसर आ जाएगा बी। फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन का आंसर आपके साथ। लेकिन देखो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने कहा इफेक्टिव रेट बना लो, और इफेक्टिव रेट होती है बच्चों RT%। ध्यान से समझना, गुना कर दो, 8 गुना 2 16%। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रिंसिपल पे 16% ब्याज मिलेगा, 8% पहले साल मिलेगा और 8% ही दूसरी साल, 8 और 8 16% मिलेगा। तो आप अब क्या करो, 16% का भिन्न बना लो, 4/25 हो जाएगा। 4% का भिन्न याद था मुझे, 1/25, 4 को 4 से गुना करने पे 16 आता है, तो 1/25 को भी 4 से गुना कर दिए। तो आप लोगों को यहां से ये सीख लेना है, वही वापस मैं आपको प्रतिशत पे लेके जा रहा हूं, ध्यान से सीखो। अगर बच्चों 25 रुपए मूलधन होता तो उस पे ब्याज कितना मिलता है, 4 रुपए, और अमाउंट हो जाता 29। यहां पर तो अमाउंट आपसे पूछा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल देकर ब्याज पूछ रहा है, तो मैं ये कह दूंगा 25 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 750,
तो बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू तो आप कहोगे सर 750/25 रुपये। क्या 25 से पूरा पूरा 3 बार कटेगा? 1 यूनिट बराबर 30 रुपये आ गया बच्चों। लेकिन मुझे ब्याज चाहिए तो कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? 4 यूनिट की वैल्यू। 30 को बच्चों जब आप 4 से गुना करोगे तो 120 रुपये आ जाएगा। तो देखो आपको डायरेक्ट करना है इसको, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। 750 रुपये लिखो, क्या है? प्रिंसिपल। इसके नीचे प्रिंसिपल जो दे रखा है उसके नीचे वही लिखा करो, अपने अकॉर्डिंग प्रिंसिपल 25, और जो निकालना है उससे गुना कर दो। ब्याज निकालना है, अपने अकॉर्डिंग ब्याज कितना था? 4। ये लो, एक ही स्टेप में खत्म करेंगे, ये तीनों चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। 750/25 और लास्ट में गुना किया 4 से। आप सोल्व करके फिर कर रहे हो, मैंने पूरी वैल्यू एक साथ 25 से काट दिया 3 बार। क्वेश्चन का आंसर 120। समझ पा रहे हो? तो बात वही है, ऐसे करो या ऐसे, लेकिन अपन ने कोई फॉर्मूले याद नहीं रखने, अपन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वही अपना प्रतिशत वाला मेथड यहाँ पर काम करेगा। आगे चलते हैं बच्चों, देखो सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 रुपए की राशि है, क्या प्रिंसिपल है? क्या कितने रुपए है? 1500 रुपए। किसी साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई, इस बार अपने को दर नहीं दे रखा, ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज कितना हो जाए? 180 रुपए। टाइम कितना दे रखा है? 3 वर्ष, और उसका ब्याज कितना हो जाए? 180 रुपए। अब देखो आपको रेट बतानी है, दर याद कीजिए, यही पूछ रहा है ना। राशि की किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए, ये बोला ना, किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए, यानी आपसे दर पूछ रहा है। तो मैंने एक तो आपको फॉर्मूला बताया था, इससे तो सभी बच्चे कर ही लेंगे। ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। ब्याज कितना है? 180 रुपये गुणा 100 बट्टा में प्रिंसिपल कितना? 1500 बच्चों, और टाइम कितना दे रखा है? 3 वर्ष। सोल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0, 3 से काटा 6 यानी 60, 60 में 15 का भाग दोगे 4 बार जाएगा, तो आप कहोगे सर रेट कितनी आ गई? 4%। कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था, कर लोगे। अब मैंने क्या कहा कि आप इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हो? इफेक्टिव रेट का मतलब होता है आरटी। क्या होता है? आरटी। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्याज प्रिंसिपल का कितना परसेंट है वही इफेक्टिव रेट होती है। तो आप मुझे बताओ ब्याज है कितना? तो आप कहोगे सर 180 ब्याज है, टोटल कितने पे है? 1500 पे, तो कितना परसेंट है? ये लो, 180 जो ब्याज मिला है वो 1500 पे मिला है, तो टोटल कितना परसेंट ब्याज मिला? एक साल की रेट तो अपन बाद में निकालेंगे, पहले अपन ये निकाल लेते हैं कितने परसेंट। तो आप कहोगे सर ये लो, काट दिया मैंने, 5 से फिर काट दो, या 15 से ही काट दो, 15 एकम 15, शेष पर बचा 12%। टोटल ब्याज कितना मिला? 12%। लेकिन देखो ये आरटी की वैल्यू 12 आई है। आर या टी में से कोई एक पता है क्या? हाँ सर मुझे पता है, टाइम पता है कितना? 3। तो देखो आर परसेंट तो इधर रह जाएगा, और ये टी की वैल्यू 3 रखोगे इधर बट्टा में आ जाएगा, 12/3। तो आप कह दोगे सर कितने परसेंट रेट है? 4% रेट। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज सीखो, इफेक्टिव रेट पे काम करते हैं। जब अपन आगे बढ़ेंगे ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों के क्वेश्चन करेंगे अपन, मिक्स करेगा, तो फिर यहाँ पर वो प्रभावी दर बहुत काम आएगी, आप इसे मिस करोगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर नहीं ये तरीका सही हमें आता है, हम क्यों इसके चक्कर में पड़े? बेटा अगर ऐसे करेंगे तो लास्ट में जब CI और SI दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो अगर कर पाओ आप, भले ही ये मेथड नहीं आता, लेकिन ये अगर आप सीखोगे ना तो आप हर क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे, बहुत ही आपका अच्छा मेथड हो जाएगा। तो प्रभावी दर पे काम करना है, यहां भी करेंगे और अपन CI में भी करेंगे। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन पे काम करेंगे, प्रैक्टिस से ही आपको ये सारी चीजें याद होगी। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपके सामने, क्या है? चंचल ने 1800 रुपए की राशि 5% की दर से उधार दी। 1800 रुपए की राशि है, किस दर से? 5% की दर से उधार दी। तो बताओ कितने समय में 2160 रुपए हो जाएगी? ध्यान दो,
इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है? 1800 रुपए बच्चों। दर कितनी है? रेट तो 5% है। तो बताओ वह कितने समय में 2160 हो जाएगी? आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए सॉरी, मैं कहूं एक तो ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर जैसे कि 20 रुपए ब्याज मिला। लेकिन मैं आपको कहूं कि बताओ अब बढ़कर क्या हो गई, तो आप कहोगे सर 100 तो दिए थे, 20 ब्याज है, 120 हो गया। तो लेकिन क्या ये कभी भी कहता है ना बढ़कर ये हो जाता है, तो वो क्या होता है बच्चों, मूलधन में बढ़ता क्या है? ब्याज, और ब्याज बढ़ने के बाद वो निकल के क्या आता है? अमाउंट। तो ये 2160 रुपए है, वो अपने पास मिश्र धन है, ध्यान रखना इस बात का। क्या मैं यहां से ब्याज निकाल सकता हूं? क्या निकाल सकता हूं? ब्याज। तो आप कहोगे सर ब्याज होगा वो अंतर होगा, प्रिंसिपल में जो जुड़ेगी वैल्यू वही अमाउंट, या अमाउंट में से जो घटेगी वो प्रिंसिपल, इन दोनों के बीच का अंतर ही ब्याज है। 2160 में से 1800 घटाओ तो बच्चों 360 रुपए। अब देखो आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास ब्याज है, आपके पास रेट है, टाइम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, निकाल लोगे। टाइम बराबर ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना दर, आ जाएगा ना, सोल्व कर लोगे। लेकिन मैंने तो आपको क्या कहा कि आप तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हो ये बता दो। तो आप कहोगे सर ब्याज प्रिंसिपल का कुल कितना परसेंट है? ब्याज कितना है? 360 रुपए। और ये 360 रुपए ब्याज कितने पे मिला है? 1800 पे मिला है बच्चों। कितना परसेंट है? 360 1800 का, ये निकालो, यही प्रभावी दर होती है और कुछ नहीं। 20 से 20, 18 से काट दो 2 बार, यानी 20, कुल 20% ब्याज मिला है। अब देखो रेट और टाइम में से कोई एक वैल्यू तो आपके पास होगी, वरना तो अपन नहीं निकाल सकते। रेट कितनी है? 5। तो देखो ये 5% वैल्यू मैं इधर लेके आऊंगा, तो 20 को आप भाग दोगे किससे? 5 से। इधर गुना में तो इधर बटा में। क्या बेटा टी की वैल्यू अपने पास 4 आ गई, तो आप कहोगे सर 4% है। और सीधी सी बात है बच्चों, कुल 20% ब्याज मिला है। एक साल की रेट कितनी है? 5। तो इस साल 5, अगले साल 5, फिर 5, फिर 5, ऐसे टोटल 4 साल में 20% ब्याज बनेगा, यही बताना चाह रहा हूं। तो इफेक्टिव रेट पे अपने को काम करना है। क्लियर है ये चीज? आगे देखो चौथा क्वेश्चन, कोई राशि 8% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? देखो क्या क्या दे रखा है, एक बार वो लिखो। एक तो अपने को साफ साफ दर दिखाई दे रही है बच्चों, कितने प्रतिशत है? 8%। अब मैंने कहा ना कोई राशि इतनी हो जाएगी या ब्याज इतना, दो अलग राशि, तो कितनी हो जाएगी मतलब मिश्र धन की बात कर रहा है। कितनी गुनी? 3 गुनी स्वयं की, है ना। कोई धनराशि 8% कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। तो देखो जो मिश्र धन है ना, वो मूलधन का 3 गुना बनाना है, ये कहना चाह रहा है। वो राशि है अपनी बढ़कर कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना। तो जो भी मिश्र धन मूलधन का कितना गुना है? 3 गुना। अब आप रेशियो पे आ जाओ, यही सीखना है। अमाउंट बट्टा प्रिंसिपल बराबर 3/1। पी को इधर ले आया, 3 इधर ही रखा, बट्टा में 1 तो लिख सकता हूं। तो आप ये कहोगे सर मूलधन अगर 1 रुपए तो अमाउंट कितना? 3। दोनों का अंतर बता दो मुझे। क्या 2 रुपए ब्याज मिले हैं क्या? अगर आपने किसी से 1 रुपया उधार लेता मैं, तो 3 रुपए वापिस देने पड़ते, अंतर कितने का? 2 रुपए ब्याज ही तो है। अब आपको क्या पूछ रहा है? टाइम। वापिस से देखो, आप तो RT% पे आ जाओ, या टाइम वाला फॉर्मूला लगा लेना। यहां से टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुना 100 बट्टा प्रिंसिपल इंटू रेट। वो तो सबने को पता ही है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, वहां पहले रख देते हैं, यहां पर है। अब इफेक्टिव रेट होती है RT%। आप देखो ब्याज कितना मिल रहा है? 2 रुपए। कितने पे मिल रहा है? 1 पे मिल रहा है। तो 2 1 का कितना परसेंट है? तो आप कहोगे सर 200% है। कितना है? 200। लेकिन रेट और टाइम में से कुछ ना तो है अपने पास। क्या रेट है? क्या कितनी है? 8। तो क्या बच्चों ये जो 8 है इधर गुना में इधर बट्टा में आ जाएगा, तो 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 4 बचा 40, 8 पंजो 40। तो आप कहोगे सर 25 वर्ष का टाइम लग जाएगा। कितने वर्ष लग जाएंगे? 25 वर्ष लग जाएंगे। तो बड़े आसान क्वेश्चन है, रेशियो बना के किया करें, कभी भी x और 3x पे मत जाया करें। बच्चे कहते हैं कि सर मूलधन x
तो अमाउंट जो होगा वो 3 गुना 3x, अंतर लोगे 2x, x से x लास्ट में काटोगे 2x, x बात तो वही है बच्चों। तो कभी भी x के पीछे मत भागा करें, x का मतलब ही ये होता है कि गई छोड़कर जाने दो, पीछे मत भागो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है। 15 वर्ष में क्या हो जाती है? 4 गुनी। तो साधारण ब्याज की दर क्या हुई? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो आपने वीडियो पॉज करो आप और इसे करो बच्चों, आपको यही करना है। अब फिर देखो इधर समय दे रखा है इस बार 15 वर्ष। कितने वर्ष है? 15। और राशि इस बार अपनी कितनी हो गई? 4 गुना हो गई। यानी ये कह रहा है कि मिश्र धन है ना, वो मूलधन का कितना गुना हो गया? 4। वापिस से रेशियो बना लो आप, तो अमाउंट बट्टा प्रिंसिपल बराबर 4/1। तो आप मुझे बताओ, अगर आपने 1 रुपया लिया था मूलधन, 4 रुपये लौटा रहे हो, कितना ज्यादा दे रहे हो? 3। तो जो ज्यादा दिया है वो क्या है? ब्याज। अब वापस से आ जाओ इफेक्टिव रेट पे, RT। आपने कितना ब्याज दिया? 3 रुपये दिया, लेकिन कितने पे दिया है? 1 पे। प्रिंसिपल पे लगता है ब्याज, गुना 100। तो आप कहोगे सर 300% ब्याज दिया। लेकिन बच्चों क्या अपने पास रेट और टाइम में से एक तो दिया हुआ होगा, दूसरा पूछेगा टाइम कितना दे रखा है? 15। उधर बट्टा में चला जाएगा तो इधर रह जाएगा R, और 300 को भाग दे दो 15 से। क्या ये 2 बार कटेगा? 15 है बच्चों ये ना, तो ये 20 आ जाएगा, ये 15 है, ठीक है। तो आपके पास 20% क्या आ जाएगी? दर। ऑप्शन बी बच्चों। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 5th कर लिया ना मैंने? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। कोई राशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? इस बार दर नहीं पूछ रहा। देखो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, फिर मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा। आप लोगों को टाइम दे रखा है कितना? 5 वर्ष बच्चों। और कितने गुना हो रहा है? 2 गुना। यानी अमाउंट यानी मिश्र धन जो है वो मूलधन का कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। रेशियो बना लो 1 और मिश्र धन 2, तो दोनों का अंतर बच्चों, आपने 1 रुपया उधार लिया, 2 लौटा रहे हो, कितना ज्यादा दे रहे हो? 1, तो 1 रुपया ब्याज है। मैंने आपको कहा कि प्रभावी दर जो है ना, वो क्या होता है कि ब्याज जो है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। 1 रुपया ब्याज दिया आपने, 1 पे ही दिया है, तो आप कहोगे सर 100% दिया है। लेकिन आपके पास टाइम है 5, इधर बट्टा में चला जाएगा, तो बच्चों क्या 100/5, क्या 20% रेट है क्या यहाँ पर? पहले मैंने क्या निकाल ली? रेट निकाल। अब कह रहा है कितने वर्ष में अमाउंट 4 गुना हो जाएगा। देखो रेट तो अब यही यूज करनी है, रेट नहीं बदलनी। कितनी है? 20%। लेकिन इस बार कह रहा है कि जो मिश्र धन है वो मूलधन का कितना गुना बनाना है? 4 गुना। अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का कितना गुना? 4। वापिस से रेशियो बनाओ। क्या बच्चों 4/1, P इधर आ जाएगा, तो कितना अधिक मिला इस बार? 3। तो आप कहोगे सर ब्याज ही है 3 रुपये। वापिस से प्रभावी दर पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? प्रभावी दर पे। तो आप कहोगे सर 3 रुपये ब्याज मिला है, प्रिंसिपल पे निकालते हैं तो 1 पे मिला है, गुना 100। क्या 300%? क्या इस बार रेट 20 है क्या? 20 उधर चला जाएगा बट्टा में, 300 को भाग जैसे ही दोगे आप 20 से, क्या बच्चों 15 बार। तो आप कहोगे सर 15 वर्ष का टाइम लगेगा, जो अपना ऑप्शन क्या है? बी। ये है अपना इसको करने का फर्स्ट मेथड। पहले रेट निकाल लिया और फिर रेट के थ्रू, पहले टाइम से रेट, फिर रेट से वापस से टाइम। लेकिन देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को इतना रेट निकालने की जरूरत नहीं थी बच्चों। देखो ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। प्रिंसिपल, अमाउंट और ब्याज और टाइम, ये 4 चीजें लिखी, यही होता है। टाइम कितना था पहले? 5 वर्ष। और मिश्र धन मूलधन का दुगुना हो जाता है। ये 1 रुपया तो ये 2, अंतर बता दो 1, ये लो ब्याज है वो। यानी 5 वर्ष में 1 रुपया ब्याज मिलता है, ये कहना चाह रहा है। 5 साल में 1 रुपया ब्याज मिलता है बच्चों। अब ये कह रहा है कि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा।
प्रिंसिपल 1, तो इस बार मिश्र धन 4, अंतर बताओ 3, कितना 3। 1 यूनिट 1 रुपये ब्याज मिलता है कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो बताओ 3 रुपये कितने में मिलेगा। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसको 3 से गुना कर दो, डायरेक्ट 15 वर्ष आया कि। साधारण ब्याज में ब्याज है ना हर साल बराबर रहता है बच्चों। पहले 5 साल में 1 रुपया, अगले 5 में भी 1 ही रुपया मिलेगा, और उसके अगले भी 5 में भी 1 + 1 + 1, 3 रुपये ब्याज चाहिए था, बन गया। टाइम कितना हो गया, 15। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को बिना रेट निकाले कर लिया, मुझे कहीं जरूरत नहीं थी 20% निकालने। अगला क्वेश्चन देखो, सेम ऐसा ही है, इस बार मैं डायरेक्ट करूंगा, दूसरे मेथड से, रेट निकालने की जरूरत नहीं है। कोई राशि 3 वर्ष में क्या हो जाती है, 2 गुनी। तो बताओ कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। वापस से लिखो, प्रिंसिपल, अमाउंट, ब्याज और समय 3 गुनी हो रही है। 1 रुपया उधार लिया तो आपको वापस 3 देने पड़ेंगे, अंतर कितने का है, 2, यानी कि 2 रुपये ब्याज दिया आपने, और कितने वर्ष में दिया है बच्चों, ये आपने 3 वर्ष में दिया है। इस बार 7 गुना बनानी है, तो अगर 1 रुपया आपने उधार लिया तो अब 7 देने पड़ेंगे, कितने ज्यादा दिए, 6। अब आप मुझे बताओ 2 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे सर 3/2, लेकिन मुझे तो कितने यूनिट की चाहिए, 6 यूनिट की। तो 6 रुपये ब्याज अपने को मिलेगा 9 वर्ष में बच्चों। 3 × 3 कितना, 9 वर्ष। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से डायरेक्ट आप लोग किया करें इन क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। इस बार कौन दुगुना हो रहा है, ब्याज दुगुना हो रहा है। किससे, अपना मतलब मूलधन का। ध्यान से पढ़ो, एक तो अपने को साफ साफ टाइम दिखाई दे रहा है बच्चों, कितना है, 8 वर्ष। 8 वर्ष ब्याज है यहां पर अपने पास। आठ वर्ष का समय है, और साधारण ब्याज 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है। तो इस बार ये कहना चाह रहा है कि साधारण ब्याज प्रिंसिपल का मूलधन का कितना गुना, 2 गुना। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। कोई राशि अपनी 2 गुना हो जाती है, इसका मतलब तो मिश्र धन मूलधन का 2 गुना करना है। लेकिन साफ साफ बोल रहा है किसी धन का साधारण ब्याज। एक बार इसको छोड़ दो जो पूछा है, इस क्या कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यहां से लेकर अगर मैं यहां तक छोड़ दूं, किसी धन का साधारण ब्याज 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है, इसका मतलब ब्याज है वो प्रिंसिपल का दुगुना बोलना चाह रहा है वो। तो यहां से अपन रेशियो बना लेते हैं, SI/प्रिंसिपल। अब इफेक्टिव रेट पे चलते हैं, रेट ही पूछ रहे हैं ना। आप बताओ ब्याज कितने रुपए मिला, 2, लेकिन कितने पे, 1 पे, गुना 100। क्या आपको ROT में से T पता है क्या बच्चों, 8 है, उधर बट्टा में चला जाएगा, रेट आ जाएगी 200/8। 8 दूनी 16, 4 40, 8 पंजो 40, 25% अपनी रेट आ जाएगी बच्चों। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। किसी साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों। टाइम कितना है, 10 वर्ष, और जो साधारण ब्याज है वो अपना यानी प्रिंसिपल का कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। तो ब्याज कितने समय में 9 गुना हो जाएगा, ये पूछना चाह रहा है। अब देखो, एक तो वही तरीका है, पूरा बड़ा करते हैं, इसको भी मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। आप कहोगे सर ब्याज और प्रिंसिपल का रेशियो आ गया 3/1। अब यहां से रेट निकाल लो, या तो टी बाद में बट्टा में ले जाओ, पहले एक ही बात है। ब्याज कितना है, 3, साधारण ब्याज गुना 100 बट्टा प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो 1 गुना 10, बट्टे में P इंटू T, तो 1 गुना 10 कितना, 10। तो आप कहोगे सर 30% दर है, कितना है, 30%।
अब देखो इस बार क्या कह रहा है, कितने समय में 9 गुना। इस बार साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का कितना गुना चाहिए अपने को, 9 गुना। तो आप मुझे ये बताइए, क्या एसआई यानी साधारण ब्याज और प्रिंसिपल का रेशियो 9/1। अब मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या था, साधारण ब्याज गुना 100 बट्टा में प्रिंसिपल और इनटू रेट। रेट अपन पहले निकाल चुके हैं, वही यूज करनी है। 30, 0 से 0, 3 से काटो 3। क्या बच्चों 30 वर्ष आ गए क्या आ गए 30 वर्ष, ठीक है ना। ये वह है बच्चों जो अपना आंसर सी है। लेकिन देखो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड मेथड, प्रिंसिपल ब्याज टाइम। पहले ब्याज कितना गुना था, 3 गुना। प्रिंसिपल एक तो ब्याज 3, कितने समय में, 10 वर्ष। दे रखा है क्या क्वेश्चन में ये। अब ब्याज जो है वो प्रिंसिपल का 9 गुना होना चाहिए, तो आपको 3 रुपए ब्याज मिलता है 10 साल में। तो 3 यूनिट की वैल्यू 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10/3, तो 9 यूनिट की वैल्यू चाहिए गुना 9। ये लो बच्चों 3। क्या 30 वर्ष डायरेक्ट आ गया कि नहीं, कहीं जरूरत नहीं थी अपने को ये रेट निकालने की, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 30 वर्ष। तो इस प्रकार ऐसा बच्चों अपन साधारण ब्याज में कर सकते हैं, सीआई में नहीं कर सकते। देखो पहले 10 साल में अगर 3 रुपए, तो अगले 10 साल में भी 3 ही मिलेंगे। साधारण ब्याज कभी भी नहीं बदलता, हर साल बराबर रहता है। हर 10 साल का बराबर रहेगा, 5 साल में बराबर रहेगा, हर 6 साल में। पहले 6 साल का उतना ही होगा जितना अगले 6 साल का हो, पहले साल का उतना ही होगा जितना दूसरे साल का, पहले 3 साल का उतना ही होगा जितना हर अगले 3 साल का। तो ये कभी नहीं बदलता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बढ़ता जाता है, तो वहां ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब अपन पढ़ेंगे तो आप इनको तुलना करोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। समय दे रखा है 3 वर्ष। यदि 2.5% वार्षिक दर अधिक दर पर उधार दी जाए, पहले जो भी दर थी ना उसको अगर मैं 2.5% बढ़ा दूं तो 540 रुपए अधिक ब्याज मिलेगा। जो ब्याज पहले मिल रहा था उससे कितना अधिक मिलेगा, 540। तो उधार दी गई राशि क्या थी। देखो इस क्वेश्चन को बेसिक से करते हैं। पहले अपन लोग अलग चलते हैं और फिर मैं वहां से आपको वापस इस क्वेश्चन पे लेके आऊंगा और फिर इसको डायरेक्ट करने का तरीका सीखेंगे। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, टाइम कितना है अपने पास, 3 वर्ष। लिख लो बच्चों आप कॉपी में एक बार इसको साइड में। पहले जो भी दर थी उस दर से अब 2.5% अधिक है, तो ये है आर डी। आर का मतलब रेट दर, डी का मतलब डिफरेंस, अंतर लिख रहा हूं मैं। डी का मतलब क्या है, डिफरेंस। 2.5, 2.5% का अंतर रखा गया है दोनों में। रेट में डिफरेंस बोल रहा हूं बच्चों, पहले वाली और बाद वाली। और 540 रुपए अधिक ब्याज मिल रहा है, तो क्या ये भी डिफरेंस ही है क्या, अंतर ही है क्या। ये है दर में अंतर 2.5%, ब्याज में अंतर कितने का, 540। ये वैल्यू है अपने पास। अब देखिए आप लोग इधर, मैं अगर आपको कहूं इस क्वेश्चन में टाइम तो दे रखा था कितना, 3 वर्ष। रेट में अंतर कितना था बच्चों, 2.5%। और ब्याज में अंतर कितना था, ब्याज में अंतर 540 था क्या। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं मैं। 3 वर्ष, तीन वर्ष का टाइम है, 2.5% है, 540 ही है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए आप लोग यहां पर आइए। मैंने कहा जो भी प्रिंसिपल है नहीं पता, मान लो पी है, रेट क्या है दोनों ही नहीं पता, लेकिन टाइम फिक्स है दोनों के लिए कितना, 3 वर्ष। एक रेट को मैं मान लूं आर, छोटी वाली को, तो क्या बड़ी वाली इससे 2.5 ज्यादा होगी। और ये जो ब्याज है इस ब्याज से 540 अधिक है, क्या यही कहना चाह रहा है। तो आप क्या करोगे, ब्याज निकालो यहां से, प्रिंसिपल इंटू रेट यानी दर, मूलधन गुना दर
गुना समय बट्टा 100। क्या ये ब्याज आ गया? मूलधन गुना दर गुना समय। यहां से भी ब्याज निकाल रहा हूं, मूलधन तो वही रखना है, दर इस बार चेंज हो गई, आर ही रहेगी, टाइम वही है 3 और बट्टे में कितना 100। ये ज्यादा रेट से ब्याज है तो ज्यादा होगा, ये कम रेट से ब्याज है क्योंकि मूलधन और समय तो बराबर है। इस ब्याज से ये ब्याज 540 रुपए ज्यादा है, अंतर है ब्याज में। तो क्या इसमें से ये घटा दूं तो भी 540 ही आना चाहिए। अब जैसे मैं कहता हूं वैसे सोल्व करना है। एक बार इसको ध्यान से देखो, P कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, 3 कॉमन आ जाएगा और नीचे से 100 कॉमन आ जाएगा। P गुना 3/100 कॉमन ले लिया मैंने, तो ब्रैकेट में बचा R प्लस 2.5, R प्लस 2.5, साइन किसका बच्चों? माइनस का, और यहां से रह गया R और बराबर में है 540। अब देखो क्या इस R से ये R काट दूं? प्रिंसिपल चाहिए मुझे, 100 उधर ले जाओ, 540 गुना में 100 बट्टा ये 3 इधर भाग में आ जाएगा और ये गुना में है ना 2.5, ये भी बट्टा में आ जाएगा। क्या इसको सोल्व करने पे प्रिंसिपल आ जाएगा? और आपको इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल ही पूछा गया था। क्लियर है? आपको प्रिंसिपल ही पूछा गया है। अब देखो, आप मुझे ये बताओ, मैंने आप लोगों का प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? ब्याज गुना 100 बट्टा दर गुना 100। इस क्वेश्चन में ब्याज नहीं, ब्याज में डिफरेंस दे रखा है, दर नहीं, दर में डिफरेंस दे रखी है क्या? ऐसा ही नहीं दे रखा है, ऐसा ही में अंतर दे रखा है, दर नहीं दे रखी, दर में अंतर दे रखा है। आप रखो एक बार इसकी जगह वैल्यू, क्या यही आएगा क्या? ऐसा ही ब्याज में अंतर 540 गुना 100, टाइम कितना है 3 साल, और दर में अंतर 2.5। तो आप डायरेक्ट क्या करें, जो ब्याज में अंतर है उसी को ब्याज मान लो, रेट, टाइम या प्रिंसिपल, तीनों में से किसी एक में बदलाव होगा। अगर दो चीजें बदल गई ना तो कभी नहीं कर पाएंगे। या तो दर बदलेगा वो, अगर मैं दर को बढ़ा दूं तो भी ब्याज बढ़ेगा, टाइम को बढ़ा दूं तो भी ब्याज बढ़ेगा, या मूलधन को बढ़ा दूं तो भी ब्याज बढ़ेगा। तो देखो, जो भी ब्याज में अंतर है उसी को ब्याज मान लिया करो, जो भी दर में अंतर है उसी को दर। अब अपने को पता है ये 2.5% की रेट है ना, एक्स्ट्रा है, उसी की वजह से 540 बढ़े, वरना तो कोई सवाल नहीं था। और आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करके कर लिया करें। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलते हैं वापस अपने वहीं पर क्वेश्चंस में। तो ध्यान दो, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला बच्चों कि इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए, यहां पर उधार दी गई राशि प्रिंसिपल चाहिए। तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, ब्याज गुना 100 बट्टा दर गुना समय। ब्याज नहीं है, ब्याज में अंतर है, कोई बात नहीं, रख दो इसकी जगह, गुना 100। दर नहीं है सर, दर में अंतर है, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, रख दो, गुना टाइम 3। सोल्व कर लो, यही मैंने वहां लिखा था। देखो, अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो ऊपर एक 0 चला जाएगा, 25 से काट दो, 25 चौक 100, 40 बार, 3 से इसे काट दो बच्चों, 3 एकम 3 बचेगा 2, 8 3 24, 180 आ जाएगा। 18 को 4 से गुना करोगे 72, आगे 2 0, 7200 रुपये अपना क्या था? प्रिंसिपल, अपना ऑप्शन डी। समझ आई बात? तो ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर दर 5% अधिक होती, पहले वाली दर से कितना अधिक होती? 5%। तो क्या बच्चों ये दोनों दर में अंतर है क्या? 5% रेट में डिफरेंस है। किसी धन का प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का मतलब 1 साल का, टाइम कितना? 1 साल। ब्याज 135 रुपए अधिक मिलता, पहले वाले ब्याज से 135 अधिक मिलता, तो क्या ये दोनों बार मिले हुए ब्याज का अंतर है क्या? ऐसा में डिफरेंस है, कितना? 135। आपको वापस से पूछ रहा है कि वह राशि बताओ। प्रिंसिपल बराबर ब्याज गुना 100 बट्टा दर गुना समय। ब्याज नहीं सर, ब्याज में अंतर है, रख दीजिए, 135 अंतर है, गुना 100
दर में अंतर कितना 5% का, आर की जगह रख दो। टाइम कितना बच्चों 1 साल, 5 से काटो 20, 135 का डबल करो 270, आगे एक जीरो और 2700 रुपये अपना मूलधन आ जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। फिर से देखो अगला क्वेश्चन, अगर समय 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो और दर कितनी हो 8%, तो साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक मिलेगा। एक बार तो आप 5 साल के लिए उधार दो, एक बार 7 साल के लिए उधार दो, तो ब्याज का अंतर आएगा 360। अब मुझे बताओ ये 360 रुपये जो आपको अधिक ब्याज मिल रहा है ये क्यों मिल रहा है? तो आप कहोगे सर ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि अपन ने 2 साल ज्यादा दिया धन, तो वो इन 2 साल का ही ब्याज 360 है, ये कहना चाह रहा हूं। पहले 5 साल का तो उतना ही इस मिलेगा, आगे की 2 साल है उन्हीं का ब्याज 360। और मैंने बताया था ब्याज हर साल बराबर होता है, तो मैंने क्या कहा आपको, रेट कितनी दे रखी है 8%, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। समय नहीं दे रखा, 2 अलग अलग समय है तो उन दोनों समय का अंतर लो। टाइम में डी का मतलब डिफरेंस, 5 साल और 7 साल का अंतर कितना है 2 साल का टाइम में डिफरेंस दे रखा है। और ब्याज कितना बढ़ गया या घट गया जो भी अंतर होता है, ब्याज में अंतर दे रखा है अपने को कितना बच्चों 360 रुपये। आपको वापस से प्रिंसिपल बताना है, ऐसा ही गुना 100 बट्टा दर गुना समय। ब्याज नहीं, ब्याज में अंतर रखो कितना 360 गुना 100, दर फिक्स है कितनी 8%, तो टाइम की जगह टाइम में अंतर दो, 8 से काट दो, पहले 8 चौक 32 कट जाएगा, 8 चौक 32, 4 8 45 बार कटेगा, 2 से इसे काट दो बच्चों 50 बार कटेगा, 0 45 को 5 से गुना कर रहा हूँ 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, 2250 रुपये। ऑप्शन ए अपना आंसर है। तो ध्यान रखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी भी ब्याज इतना अधिक या कम एक ही वजह से हो सकता है, या तो प्रिंसिपल बड़ा होगा तो प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल में अंतर रख लेना और ब्याज का अंतर भी ब्याज की जगह रख लेना, या फिर रेट को बढ़ाएगा तो जो दोनों रेट का अंतर है उसी को रख लिया करो, और या फिर टाइम बढ़ाएगा तो टाइम का अंतर रख लेते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन अपन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।